अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युं मामृतं गम्य। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य जीवन के 3 इम्पोर्टेंट स्थान। पहला गर्भाधान, दूसरा मकान, और मकान से दुकान, दुकान से मकान, ये चलता रहता है। और तीसरा स्थान है शमशान। ये 3 स्थान मनुष्य के जीवन में इम्पोर्टेंट 3 स्थान है। तो पहला स्थान गर्भाधान से आए हुए बहुत दिन हो गए, और दूसरा स्थान मकान और दुकान में आए हुए बहुत दिन हो गए। एक से आए हुए बहुत दिन हो गए, दूसरे में आए हुए बहुत दिन हो गए। अब बारी तीसरे की आने वाली है। ये सोचकर उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, सारा जीवन हम भौतिक पदार्थों को, भोग के पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं कि इनसे सुख मिलेगा। तलाश तो सुख की ही है सबको, और सुख भी ऐसा जो परमानेंट नेचर का हो, जो आए और कभी जाए ही ना, और दुख चला जाए और दुख कभी लौट के आए ना। सुख कभी जाए ना, दुख कभी आए ना। सुख हमेशा टिका रहे और दुख हमेशा दूर रहे, ऐसी हमारी सबकी कोशिश है। लेकिन ये इच्छा भी ठीक है, कोशिश भी ठीक है, पर इसके लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसमें गलती है। हम सोच रहे हैं कि जो ये भोग पदार्थ हैं, आउटवर्ड जो है पदार्थ, उनसे हम सुखी हो जाएंगे। ये जो आउटवर्ड पदार्थ हैं ये क्षणिक सुख देने वाले हैं, परमानेंट सुख देने वाले नहीं है। भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 14वें मंत्र में अर्जुन को ये कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। ये जो इंद्रियों के संयोग से, जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग, जो विषय भोग के पदार्थ हैं, उनके साथ जब हमारी इंद्रियों का संयोग होता है तो हमें क्षणिक सुख मिलता है। वो जो सुख है वो हमेशा टिकने वाला नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। कभी शीत होता है, कभी उष्णता होती है। इसका मतलब कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। ये आगमा पाइनो नित्यास, आगमा पाइनो अनित्यास, ये अनित्य है, नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। आगमा पाइनो मीन्स आने जाने वाले हैं। एक आता है, एक जाता है। सुख जाता है तो दुख आता है, दुख जाता है तो सुख। जरा विचार करें कि सुख जो, जब सुख आया हुआ है तो सुख की क्या डेफिनेशन है? इसका मतलब दुख की एब्सेंस ही सुख है। दुख नहीं है तो सुख है, और अगर दुख ना होता तो सुख नहीं होता। इसका मतलब दुख था तभी सुख हम महसूस कर रहे हैं। इट इज सेंस ऑफ कंपैरिजन। पहले दुख था तो सुख मिला, अब सुख, अगर सुख के बाद दुख मिले ही ना तो फिर सुख की भी कोई कीमत नहीं रहती। सुख के बाद फिर दुख आता है, यानी 2 दुखों के बीच के पीरियड का जो नाम है वो सुख है। और ऐसे ही 2 सुखों के पीरियड के बीच का जो समय है वो एक सुख है, एक दुख है। 2 सुखों के बीच में दुख और 2 दुखों के बीच में सुख। तो इसका मतलब ये दोनों आते जाते रहे तभी इनका वजूद है, तभी इनकी एग्जिस्टेंस है, नहीं तो ये नहीं, बेमानी है। तो इसको भगवान ने कहा तू सहन कर। आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तू इसको सहन कर। इनको सहन करने वाला जो है
तांस प्रतीक्षस्व भारत यम ही ना व्यथन्ते ते, जो इनसे व्यथित नहीं होता, जो इन सुख दुखों से व्यथित नहीं होता, वही मुक्ति के योग्य है। तो ये बात होगी कि सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, इसके लिए घबराना नहीं। देखो, हम जिनको भगवान मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके जीवन पे जरा दृष्टि डाल के देखिए। जरा भगवान कृष्ण की ही हम उपदेश से इनकी ही चर्चा करते हैं, तो भगवान के जीवन पर दृष्टि डालिए। लोग तो कोई जुर्म करके जेल में जाते हैं, कोई इलीगल काम किया, कोई जुर्म किया तो जेल चले गए। तो श्रीमान जी का तो जन्म ही जेल में हुआ, और फिर जेल में जन्म होने के बाद उनको सेफ जगह पे लेके गए, तो वहां पे भी पूतना पहुंच गई अपने स्तनों को विष लगा के दूध पिलाने के लिए। छोटे बच्चे थे उस वक्त, कुछ दिनों के थे, तो दूध पिलाने के लिए पहुंची तो मारने के इरादे से। तो लेकिन भगवान तो दिव्य, वो तो भगवान थे, दिव्य पुरुष थे, तो पूतना ही मारी गई। ऐसे 8 साल तक कितने राक्षस गए उनको मारने के लिए, कितनी उनकी जान लेने के लिए कितनी कोशिशें हुई। उनका मामा ही सारी कोशिशें करवा रहा था, कंस, जिसने अपने माता पिता को जेल में डाल रखा था। भगवान के माता पिता को जेल में डाल रखा, अपने बहन बनोइयों को जेल में डाल रखा था कि ताकि उनकी संतान जो होती थी उनको मार देता। ये सब कथा आप जानते हैं। तो फिर कंस को भी देखो हंसते हंसते अपने मामे को भी मारा। और फिर जरासंध ने कितनी बार, क्योंकि जरासंध का दामाद था कंस, यानी कंस का ससुर था जरासंध। वो अपने दामाद की मौत का बदला लेने के लिए हर साल मथुरा पर चढ़ाई करता था। तो भगवान, अंत में भगवान ने सोचा कि चलो हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमारी प्रजा का तो हर साल नुकसान होता है, कितने लोग मारे जाते हैं। तो भगवान ने उसको छोड़ने का, मथुरा को छोड़ने का विचार बनाया। बहुत से लोगों ने ये पसंद भी नहीं किया। भगवान को कायर और रणछोड़ कहा गया कि रण से छोड़कर भागे हैं, मैदान को छोड़कर भागने वाले हैं। तो द्वारका में जाके नगरी बसाई। फिर महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। उसमें भगवान रथी की, रथ चलाने वाली भूमिका में आए। अर्जुन रथी हैं, भगवान सारथी हैं। पहला तीर तो सारथी के ही लगने के चांसेस होते हैं, सारथी को ज्यादा रिस्क है, वो पहले है, रथी तो पीछे बैठा है। तो वो कर्तव्य भी निभाया। उसके बाद सारा जीवन भगवान का लड़ाइयों में ही लगा रहा, और अंत में जो उनका परिवार था वो भी आपस में लड़के मर गया, उनका भी नाश हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनके जीवन में कहीं भी हम अपनी दृष्टि से देखें तो सुख नहीं था। फिर हम उनको भगवान क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि कोई भी मुश्किल, कोई भी परिस्थिति उनकी मुस्कुराहट को छीन नहीं सकी। वो हमेशा हंसते हंसते हर परिस्थिति का मुकाबला करते रहे। और यही उसने अभी अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि ये आगमा पाई है, सारी परिस्थितियां आने जाने वाली हैं। यम ही ना व्यथन्ते पुरुषम पुरुषरश्व सम दुख सुख, जो इन दोनों में धीरज रखता है वो जो है वो उसको अमृतत्व प्राप्त होता है। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्व, उसको अमृतत्व मिलता है। तो इसीलिए हम भगवान राम को देख लो, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी को देख लो। अपना सारी जिंदगी अपना, पहले तो अपने पिताजी की कुर्बानी दी, फिर अपने बच्चों की, 4 बच्चों की कुर्बानी दी, और कुर्बानी भी ऐसी कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। उनके बच्चों को दीवार में चलाया गया, तो फिर भी उन्होंने कभी अपना धीरज नहीं खोया। और जब उनको उनके बच्चों की खबर सुनाई गई, उनका बलिदान के बारे में बताया गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे 2 बच्चे या 4 बच्चे चले गए हैं तो इतने सारे बच्चे जो हैं वे भी मेरे ही बच्चे हैं, इतने बच्चे मेरे जीवित भी तो हैं। ऐसा एटीट्यूड उनका, उसी के लिए हम उनकी पूजा करते हैं।
उसी के लिए हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी के लिए हम राम की पूजा करते हैं कि वो कभी भी किसी परिस्थिति से विचलित नहीं हुए। तो इनसे यही सीखना चाहिए, इन महापुरुषों से या अवतारों से हमें जीवन में यही शिक्षा मिलती है कि कैसी भी परिस्थितियां हों, बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन अंदर अपना समता बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि वास्तव में तो हमारी लाइफ जो है ये इनसाइड है, आउटसाइड तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, वी आर नॉट दी ऑब्जेक्ट, वी आर सब्जेक्ट। हम जो है, हम तो देखने वाले हैं परिस्थितियों को, परिस्थितियां हम नहीं, परिस्थितियां ऑब्जेक्ट्स हैं। दृष्टा दृश्य न होत है, सब ग्रंथन का सार। सभी ग्रंथ यही कि मन बुद्धि चित्त आदि विषय सब जड़ और असार, सब जड़ और असार उड़ा दे उसका नाम, एक सच्चिदानंद बचे सो आत्म राम, सोई तुम्हारा रूप करो तुम उसमें निष्ठा। है दृष्टा है दृश्य स्वप्न बट झूठ, सांचो एक दृष्टा। तुम्हारा अपना स्वरूप ही सच है, ये बाकी सारा माया का खेल है। आगे की चर्चा इस पर फिर कभी करेंगे। तो अभी इतना ही याद रखो कि परिस्थितियां हमारे अधीन नहीं है। परिस्थितियों का मतलब ही ये है कि ये पर के अधीन है। वर्ल्ड कैन नॉट बी एज वी वांट, हमारे मुताबिक नहीं हो सकती दुनिया, लेकिन परिस्थिति हमारे बस में नहीं है। मनस्थिति तो हमारे बस में है। अपने मन की स्थिति को हम संभाल के रखें, इसको सम रहें और हमेशा प्रसन्न चित्त रहें। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। इन्हीं बात के साथ हम अपना आज की चर्चा समाप्त करते हैं। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति और खुशी, आनंद बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।